हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं द हाफ डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि हु शुड टेक ए ड्रॉप। इज इट वर्थ टेकिंग ए ड्रॉप फॉर नीट। ड्रॉप 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 क्या है ड्रॉप, कैसे है ड्रॉप। ड्रॉप के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं भी एक ड्रॉपर हूं और अब मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। तो इसका मतलब ड्रॉप लेना गलत नहीं है ना। इसका मतलब ड्रॉप लेना गलत नहीं है, नहीं। ड्रॉप लेना गलत नहीं है तो मतलब ड्रॉप लेना सही है, नहीं ड्रॉप लेना सही भी नहीं है। किसके लिए सही है, किसके लिए ड्रॉप लेना गलत है, वो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दो नोबल प्रोफेशन होते हैं हमारे पास, एक डॉक्टर और एक टीचर। डॉक्टर एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपके नाम के साथ हमेशा के लिए एक डॉक्टर वर्ड स्टिक हो जाता है, जैसे डॉक्टर ये डॉक्टर वो, इस तरीके से। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी और एमबीबीएस करती आपको कुछ मिले ना मिले जॉब सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता ही मिलता है। उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी आपके पास, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन भी है और जॉब सिक्योरिटी भी है। तो इसका मतलब मैं ड्रॉप लूँ, एमबीबीएस करूँ और लाइफ सेट, नहीं, इतना आसान भी नहीं होता। आइडियल बातें नहीं करते हुए अपन धरातल स्तर पर प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हमारा जो समाज है उसमें एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि आप नीट यूजी क्लियर कर दीजिए। आपने नीट यूजी क्लियर कर दिया, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप चांद पर रहने लगेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्श रियलिटी बहुत अलग है। ऐसा नीट क्रैक करने के बाद रातों रात जिंदगी बदल जाएगी, ये सब एक परसेप्शन है, ये समाज में क्रिएट किया गया एक परसेप्शन है। इससे आपको खुद को समझना पड़ेगा और हमें भी समझाना पड़ेगा कि यार चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती। तो है क्या, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अभी आपने 11th-12th में बस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आप देखेंगे कि आपके पास 19 सब्जेक्ट है। आप जब काउंसलिंग करा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार लाइफ बहुत खूबसूरत है, ऐसे वैसे मैंने नीट क्रैक कर दिया, लेकिन नहीं। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इज नॉट स्टार्टेड येट, जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई अभी तक। आपके पास वो 19 सब्जेक्ट होंगे, हर महीने एग्जाम, हर महीने वाइवा, हर महीने प्रैक्टिकल, हर चीज का प्रेशर। तो इतना आसान नहीं होता। यानी मेडिकल कॉलेज वो ऐसा जंगल है जो जितना दिखता है उतना खूबसूरत नहीं होता। तो क्या एमबीबीएस ना करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एमबीबीएस आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, जॉब सिक्योरिटी देता है और भी बहुत सारी, और मेहनत तो देखो हर फील्ड में है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप उस चीज को, उस जो चीज आप करने जा रहे हो उसमें जब तक आप उतना पैशनेट नहीं है, उतना ये वर्थ इट नहीं है कि आप ड्रॉप लें और एमबीबीएस करें। आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज को करने के लिए, आप पैशनेट होने चाहिए। मेहनत तो देखो हर फील्ड में है, ठीक है, लेकिन एमबीबीएस आपको क्या देती है, एक लाइफ सिक्योर देती है कि मतलब, और जॉब सिक्योरिटी देती है। 80 to 90 की आप आराम से कहीं भी कर सकते हैं। और सुपर स्पेशलिटी और नीट पीजी जितना जो हुआ है वो सब इंसान की भूख पर डिपेंड करता है। आप आगे जितनी आपकी इच्छा है तो आप उस हिसाब से करेंगे, लेकिन एक एमबीबीएस की बात लेके चले तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो है, जो हर किसी फील्ड में नहीं मिलती इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने बात करूं कि आप अगर ड्रॉप लेते हैं तो आप चाहे सक्सेस हो या ना हो, चाहे आप एमबीबीएस करें या ना करें, लेकिन यू विल श्योरली ग्रो एज ए पर्सन। आप देखिए, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, ठीक है, आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो उसमें एमएससी के बाद पीएचडी करना पड़ता है। एमएससी के बाद इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। तो उसमें क्या होता है कि आप ड्रॉप लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो वहाँ जो ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप, वो कोई नहीं गिनता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद के ड्रॉप गिने जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? जबकि ये इतनी बढ़िया डिग्री है, इतनी अच्छी डिग्री है, और यहाँ आप ड्रॉप गिन रहे हैं, लेकिन वहाँ जो हर कोई 5-5 साल बर्बाद कर रहा है वो कोई नहीं गिन रहा। तो इतना सोसाइटी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप खुद से डिसीजन लीजिए, खुद से डिसाइड करिए कि मुझे किस मार्क्स पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी अपन डिटेल बात करते हैं। तो एक सीधा सा अपने पास क्वेश्चन आता है कि टेकिंग ए ड्रॉप वर्थ इट और नॉट। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे बनते हैं, एक तो यस और एक नो वाले। किन के लिए ड्रॉप लेना सही नहीं है, किन के लिए ड्रॉप लेना सही है, वो अपन अब डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि अपन फेल क्यों हुए। जो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी फेल्ड, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम फेल क्यों हुए। तो उसके कई रीजन्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 रीजन को लिस्ट किया है जो कि मोस्ट कॉमन रीजन्स होंगे शायद। देखिए, सबसे पहला रीजन है कि हम फेल क्यों हुए, हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, मेहनत ही नहीं की, जीरो मेहनत। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ाई की लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई।
ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई, बैकलॉग का इशू रह गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों कर लिया, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट भी रख लिया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये भी फेलियर का बड़ा रीजन है। उसके बाद ये सब था, लेकिन गाइडेंस नहीं था। ठीक है, गाइडेंस भी था, लेकिन अपन ने कोई भी रिवीजन नहीं किया। मतलब फेल होने के बहुत से रीजन है। ठीक है, तो आपने रिवीजन नहीं किया तो फेल हो गए, या फिर आपने सारी सब कुछ पढ़ाई भी की, सेल्फ डिसिप्लिन था, गाइडेंस था, रिवीजन भी किया अच्छे से, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर दी एग्जाम में जाके, या फिर आप सिली मिस्टेक से नहीं उबर पा रहे हैं तो आप फेल हो गए, या फिर आप एग्जाम के ड्यूरिंग नर्वस हो गए, या फिर आप एग्जाम टाइम बीमार हो गए। तो ये इतने सारे रीजंस थे फेल होने के। तो क्या इनमें से आपने एक कोई रीजन शॉर्ट लिस्ट किया कि आप क्यों फेल हुए? ठीक है, तो अब देखें कि यार इन रीजंस में से कोई ना कोई रीजन तो आपको जरूर मिलेगा कि मैं फेल क्यों हुआ। अब आप सबसे बड़ी बात है कि आपने इस साल जो मिस्टेक्स की उनको आप एनालाइज करें। मिस्टेक्स का एनालिसिस मतलब आपको, अगर आपको वापस ड्रॉप लेना है, आप ऐसे ही उठ के जा रहे हैं ड्रॉप ले रहे हैं, दैट्स नॉट बेनिफिशियल। आपको पहले ये देखना होगा कि आपने इस साल क्या गलतियां की है, कैसे गलतियां की है, क्यों गलतियां की है, क्या रीजन रहा उसके पीछे। तो इन शॉर्ट लिस्टेड रीजन में से कोई ना कोई रीजन आपका भी होगा, तो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप अगर ड्रॉप लेने जा रहे हो तो आपको गलतियों पर काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आगे देखूं कि अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके इस अटेम्प्ट में मार्क्स कितने थे। ठीक है, उस पर बात करते हैं। इसमें मैंने 4 कैटेगरीज बनाई, एक तो 200 से कम वाले, एक 200 से 400 वाले, और एक 400 से 580 वाले, और एक 580 और बॉर्डर लाइन वाले। तो इन 4 कैटेगरी में अलग अलग बात करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉप है किसी का, सेकंड है, तो थर्ड है, तो फोर्थ है, तो किसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि आपके स्कोर अगर लेस देन 200 है और फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप बिना संकोच कीजिए सीधा ड्रॉप की तरफ जाइए। ठीक है, अगर आपके सेकंड या थर्ड ड्रॉप है और आप फिर भी आपके मार्क्स 200 से कम है, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप का क्या कंसेप्ट है, कैसे क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, पार्शियल ड्रॉप मतलब आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं उसके साथ आप ड्रॉप ले सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप साइड में एक डिग्री आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोर्थ अटेम्प्ट है और 200 से कम मार्क्स है, तो आप अदर स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब फोर्थ अटेम्प्ट है और 200 से कम मार्क्स है, तो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर एक कैटेगरी आती है खत्म कैटेगरी, कि आपका 5वां ड्रॉप है और 200 से कम मार्क्स है, तो भैया आपके लिए नहीं है, आप इसे बख्श दीजिए। आपके लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन नीट नहीं बनी है। अगर 5वां ड्रॉप है और 200 से कम नंबर है, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप एक्टर बन जाइए, आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, आप शाहरुख खान बन सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं बना, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि 200 से 400 मार्क्स हैं और पहला ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है, तो आप सीधा ड्रॉप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप लीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड ड्रॉप है और फोर्थ ड्रॉप है, ठीक है, और 200 से 400 मार्क्स है, अगर आप में अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, तो आप ड्रॉप की तरफ जाइए। अगर उसमें कहीं ना कहीं आपको लैग दिखता है, तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि आपके स्कोर अगर 400 से 580, ये एकदम गुड कैटेगरी आती है कि इसमें अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप है, तो आप कंप्लीट ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो फोर्थ ड्रॉप है, फिर भी आप कंप्लीट ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी में कमी आती है, तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाइए। अब आती है एक कैटेगरी जिसमें किसी के मार्क्स 580 अबव है, या फिर वो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन मतलब कि एकदम 650 और 657 के बीच में, ये जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं मिल जाती है या कहीं ना कहीं नहीं मिलती है, तो उनके लिए तो आप सीधा सीधा ड्रॉप लीजिए। आपके परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, आप बिल्कुल आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, आप ड्रॉप की तरफ जाइए। उसके बाद आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं अपने ड्रॉप ईयर में, या तो आप कंप्लीट ऑफलाइन ड्रॉप लीजिए, अगर आप कोई कंप्लीट ड्रॉप ले रहा है तो कंप्लीट ऑफलाइन ड्रॉप लीजिए। अगर कोई पार्शियल ड्रॉप ले रहा है तो साथ में एक कोचिंग, अच्छी कोचिंग का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इधर उधर भागने से यूट्यूब बड़ा वास्ट है, आजकल ऑनलाइन की दुनिया बहुत लंबी हो चुकी है, वहाँ आप खुद को मतलब खोज नहीं पाएंगे कि मैं आप कुछ भी चीज़ें तराश नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप उस तरीके से काम कीजिए, एक वे में काम कीजिए, क्योंकि आप हर डायरेक्शन में भागेंगे तो सक्सेस होने के चांस कम होते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में भागेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो या तो आप कंप्लीट ऑफलाइन ड्रॉप ले सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप या ऑनलाइन, या फिर जो
घर से बैठकर तैयारी करना चाहते हैं वो कंप्लीट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि जिनके लिए मैं बात करना चाहूँगा, वो बहुत सेंसिटिव कैटेगरी है कि भैया मैं नीट तैयारी छोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्विट नीट प्रिपरेशन। उनके बहुत सारे रीजन होते हैं, उन रीजन को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कि मैं कोई इंसान क्यों नीट की तैयारी छोड़ना चाह रहा है इस साल। या तो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, या फिर इस बार की नीट की कट ऑफ को देख के वो डर रहा है। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, अगर आप लास्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो यार आप मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी ना, तो वो ऐसा तो है नहीं, किसी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट से नहीं डरें। दूसरी है नीट कट ऑफ देखिए, अगली बार पेपर हार्ड आ सकता है, कट ऑफ कम हो सकती है, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। तीसरा रीजन है कि अब सिस्टम पे भरोसा कम है, सिस्टम पे ट्रस्ट कम है। तो देखिए, सिस्टम है, कुछ गलतियां होती है, कुछ नहीं होती है, तो आप सिस्टम पे भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हैं, तो आप चाहकर भी इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, तो आपको सिस्टम पे भरोसा तो करना पड़ेगा। या फिर किसी किसी का रीजन होता है कि जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो हमें अदर स्ट्रीम की तरफ पुश कर रहा है। तो देखिए, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, पीयर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप खुद का डिसीजन लीजिए। आप अगर खुद के गोल की तरफ सेल्फ डेडिकेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप जरूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न, पांचवा रीज़न, कि पेरेंट्स नहीं मान रहे ड्रॉप के लिए। देखिए, पेरेंट्स को मनाइए, अगर वो ना माने तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन और मोटिवेशन है आपके ड्रीम की तरफ, आपके गोल की तरफ, तो आज ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कोई भी आपको नहीं रोकने वाला। आप पेरेंट्स को मनाइए, पेरेंट्स देखिए ऐसी चीज़ होती मान जाते हैं, तो अगर नहीं मान रहे तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक जो अल्टीमेट पावर होती है उस पर भरोसा कीजिए कि अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। तो अल्टीमेट पावर जो है वो आपको जरूर सक्सेस दिलाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है दोस्तों, द हाफ डॉक्टर, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल हाफ डॉक्टर ऑफिशियल को आप फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।